अब आता है 0.5 पर क्या है, 0.5 हम निकालते हैं। जैसे हमने पिछला जो पॉइंट आपने प्रूव किया था कि मीन के बारे में किया था, अब हम मोड और मीडियन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आता है 5 पॉइंट पर, द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज एवरेज ऑफ इट्स अपर एंड लोअर लिमिट। ये क्लास मार्क है। क्लास मार्क क्या होता है कि अपर और अपर लिमिट और लोअर क्लास लिमिट अगर दोनों की प्लस कर दी जाए, यानी क्लास इंटरवल में अपर और लोअर अगर दोनों को सम कर दिया जाए और उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो आता है क्लास मार्क। ये हमारा क्लास मार्क आता है, मिड पॉइंट क्लास मार्क। अब मोड के बारे में बताते हैं। मोड होता है बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? पहले मोड होता क्या है? ए मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन। अगर किसी की वैल्यू ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ऑब्जर्वेशन करती है, विच ऑक्सर ऑफ ऑफ्टन इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मोड उसको कहेंगे जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया हो, उसको सोल्व किया गया, पता चलो। अब मोड का जो फार्मूला है आपके पास, वैसे तो हम अगर सिंपल होता तो क्या बताते हम कि जो अक्षर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार है, ये सिंपल मोड है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार है वही मोड होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। 9th क्लास में बस हमने इतना ही सीखा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हो उसको हम क्या बोलेंगे, मोड कहेंगे। सो ये 10th क्लास में अब थोड़ा बढ़ के है, जैसे वो तो है ही, उसके साथ ये भी आ सकता है क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चनों में। तो मोड इक्वल एल प्लस, एल होती है लोवेस्ट टर्म किसी भी क्लास मार्क की, किसी भी क्लास इंटरवल की उसकी लोवेस्ट टर्म होती है। तो एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। अब इन सब का अलग अलग बता रखिए कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होती है, H क्या होता है। ये देखिए इसकी फॉर्म बता रखी है, बार बार नहीं बताई जाएगी, आप ध्यान से देखिए। L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो L होता है वो क्लास इंटरवल का सबसे लोवेस्ट टर्म होती है, वो लोअर इंटरवल होता है। अब H होता है क्लास इंटरवल, कि क्लास इंटरवल में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है उसमें। तो जैसे साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, कितना डिफरेंस है। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, जो आपके सामने जो दे रखी है, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 मानते हैं। और उससे कम वाले, उससे प्रीसीडिंग कम, जैसे F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F1 से जो पहले फ्रीक्वेंसी आती है उसको बोलते हैं हम F0। और F2 क्या होता है, ये होता है सक्सेसर, यानी बढ़ते हुए। अगर F1 से जो अगली बढ़ के आएगी, जो F1 से आगे जो आती है फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल क्लास में जो आता है वही आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेसर इन द मॉडल क्लास। जो क्लास इंटरवल, जो अगला क्लास इंटरवल होगा वो F2 कहलाएगा। सो H क्या होता है, H आपको बता दिया गया है। ये इस प्रकार से सभी के सभी आपको L, H, F1, 0 और F2 सभी के आपको बता दी गई है। अब आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, किसी भी डाटा का मिड पॉइंट निकालना। किसी भी डाटा का अगर मिड पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि हमने 9th क्लास में यही सीखा है कि किसी डाटा का मिड पॉइंट निकालना, उसकी काउंटिंग करते हैं और हम उसका मिड पॉइंट निकालते हैं तो उसका मिड निकल जाता है। अगर वो इवन नंबर है तो क्या आएगा, अगर ओड नंबर है तो आएगा n+1। अगर वह डाटा ओड नंबर में है तो ये आएगा n+1 अपॉन 2। उन डाटा की काउंटिंग करते हैं और देखते हैं कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो काउंटिंग करेंगे। अगर इवन है तो ये आएगा n/2, नेक्स्ट टर्म n+1 2। इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करके और फिर हम इन दोनों का प्लस कर लेंगे, इसका डाटा और इसका डाटा को मिला के फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इवन नंबर का है और ओड नंबर का है n+1 अपॉन 2। इस प्रकार से, एक तो इस प्रकार से हम मीडियन निकालते हैं, दो ये हैं। लेकिन अब 10th क्लास, ये तो 9th क्लास के थे जो आपने किए हुए हैं, लेकिन 10th क्लास में क्या है मीडियन,
10th क्लास में वही बात आती है कि 10th क्लास में कि थोड़ा बढ़ के कि क्लास इंटरवल में आता है, सभी क्वेश्चन क्लास इंटरवल में आएंगे। तो क्या लिखेंगे, एल प्लस एल वही है लोअर टर्म, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मॉडल, ये लोअर है। n/2 हम क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी का प्लस कर देंगे, उसको बोलते हैं हम n, और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। हर एक मॉडल के बारे में, हर क्लास इंटरवल का जो मॉडल होगा उनके सामने फ्रीक्वेंसी होगी, उन सभी फ्रीक्वेंसी का प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो -CF, CF होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी ये C से बनती है कम्यूटेटिव, F से बनती है फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 -CF/F। जो आपके सामने जो आएगा यहाँ n/2 की जो वैल्यू आएगी वो फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी, वो हम F मानते हैं, वो फ्रीक्वेंसी आपका क्लास मॉडल वो माना जाएगा, और ये H है। सो L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट n/2 -CF/F मल्टीप्लाई H, ये मीडियन का फार्मूला है। इस प्रकार से हमने तीनों कर लिए हैं। कौन कौन से, क्या हमने 3 कर लिए हैं कि मीन कर लिया है, मोड कर लिया है और मीडियन कर लिया है। लेकिन आपकी 14.4 जो ग्राफ, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, ये सब हैं, वो आपकी बार मोर देन और लेस देन जो ग्राफ में आते थे क्वेश्चन, वो आपकी बार आपके सिलेबस में नहीं है। सो ये हमने आपका कर दिया है। सो अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, अब रिलेशन क्या है, मीन, मोड और मीडियन में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मीन, मोड और मीडियन, इसमें रिलेशन है 3 मीडियन। इसका जो रिलेशन करेंगे आप, यहां आपने रिलेशन करना है इसका रिलेशनशिप बिटवीन हमने रिलेशनशिप करनी है इसके बिटवीन क्या, ऑफ 3 मेजर्स, बिटवीन ऑफ 3 डेटास। हमने जो मीन, मोड और मीडियन में करना है तो क्या लिखेंगे, 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। अब आप नंबर 1, अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इसका अलग अलग पूछता है, अगर इसी से आपको मोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मोड आएगा आपका इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर मैं मीन निकालता हूं तो क्या आएगा, 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अगर मैं मोड निकालता हूं, मीडियन निकालता हूं, मीडियन आएगा मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3। ये इनकी वैल्यू निकालने का है। ये क्या था, ये इसमें रिलेशन है, इसको आपने सही ढंग से याद करना है। 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन, इसको अपने अच्छी प्रकार से याद करना है, और इसको निकालने का, मोड, मीन और मीडियन निकालने का ये एक फॉर्मूला है। अगर 2 दे रखे हैं तो तीसरा निकालने का ये तरीका है जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बार बार चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस प्रकार भी उसको निकाल सकते हैं। थैंक यू।